हमको लाए हैं, कृष्ण को लाए हैं, तो अच्छे दिन कब लाएंगे? 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे? हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई टिकट कब लाएंगे? डीजल और सस्ता पेट्रोल कब लाएंगे? और ये गैस सिलेंडर सस्ता कब लाएंगे? सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, सावन के महीने में किस तरीके से कांवड़ यात्रा को देखा जा रहा है। मोदी योगी जैसे पाखंडियों की छद्म सनातन की सरकार और सत्य सनातन है लाचार। गाय कट रही है और तुम लोग ढोंग कर रहे हो। डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। मूर्खो, शर्म नहीं आती तुमको? नरक में भी कीड़े पड़ेंगे। और कांवड़ यात्रा से आज समाज के अंदर क्या सोच पनप रही है। वजन ले जा रहा है, शायद मुझे जाटा भाई लग रहा है। मेरा नाम है भोले, आपका? देव है। देव नाम। मैं 16 साल का बोले। 16 साल के बोले। कहाँ से कहाँ तक की कांवड़ उठाई है आपने? की पौड़ी से लेके बागपत। बागपत तक उठाई है। एक दिन में कितना किलोमीटर चल रहे हो भोले? 20 किलोमीटर चल रहे हैं। 20 किलोमीटर चल रहे हैं भोले। आज ब्राह्मण किस तरीके से अपनी चाल चलने में सफल हुआ। राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, और ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे अब की इलेक्शन नहीं होगा। हमको लाए हैं, कृष्ण को लाए हैं, तो अच्छे दिन कब लाएंगे? 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे? हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई टिकट कब लाएंगे? डीजल और सस्ता पेट्रोल कब लाएंगे? और ये गैस सिलेंडर सस्ता कब लाएंगे? और किस तरीके से उसकी जो प्राचीन काल की जो सोच जो उसने बनाई थी दलित समाज को उसी व्यवस्था में वापस लाने की, वो आज सोच कारगर हो रही है। वीडियो को देखिए कैसे एक महिला एक बच्चे के पैरों में गिरकर आशीर्वाद ले रही है। शास्त्रों में इसे ही कहा गया है, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, पूज्य न शुद्ध गुणगण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण कितना भी गुणहीन हो, शीलहीन हो, फिर भी पूजनीय है। लेकिन शुद्ध कितना भी ज्ञानवान गुणवान हो जाए, फिर भी वह पूजनीय नहीं। मनुस्मृति में लिखा है कि 100 वर्ष के क्षत्रिय 10 वर्ष के ब्राह्मण को अपना पिता समझे। शास्त्रों में इसे ही कहा गया है, सापत तारत परुष कहंता, विप्र असगा वही संता। साप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। और ये है भारत का ब्राह्मणवाद, मनुवाद। आज ब्राह्मण जो है वो अपनी सोच किस तरीके से दलित समाज पर थोप देता है। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे मनोरंजन का धर्म बन चुका है। आप कभी मस्जिद में जाइए, कोई नाच आपको नहीं मिलेगा। गिरजाघर में जाइए, कहीं पर भी चले जाओ, कोई मनोरंजन नहीं मिलेगा। लेकिन हिंदुओं का धर्म केवल मनोरंजन बन चुका है। मंदिरों में नाच, कथाओं में नाच, जागरणों में नाच, यात्राओं में नाच। क्या आपका धर्म सिवा नाच के कुछ बचा भी है? जहां पर भी देखो वहीं पर लड़का लड़की ठुमके लगा रहे, नाच रहे। शिव बारात में हमारे बच्चे मंचों पर बैठ करके एक माँ सीता का रूप धारण करता है, एक राम का रूप धारण करता है, और मंचों पर नाच करते, इतने गंदे गंदे संकेत करते हैं, आलिंगन करते हैं, चुम्बन करते हैं, और बूढ़े बूढ़े लोग ताली बजा करके देखते रहते हैं। समाज और ब्राह्मण समाज के द्वारा किस तरीके से साजिश के तहत गुलामी करने वाले इस समाज को किस तरीके से अंधभक्ति में बदल देता है। भारत माता नाम की न तो हमारे शास्त्र में कोई देवी है, न कोई देवता है, और न इस तरह का कोई उनका स्वरूप वर्णन किया गया है। ब्राह्मण समाज की जो चाल थी वो तो चाल सफल हो गई, लेकिन ये दलित समाज जिसको हजारों वर्षों से गुलामी के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने उनकी दरिद्र स्थिति से बाहर निकाल पाए थे, आज वो दरिद्र समाज फिर दरिद्रता में ही जाता दिखाई दे रहा है। राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, और ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे अब की इलेक्शन नहीं होगा। हमको लाए हैं, कृष्ण को लाए हैं, तो अच्छे दिन कब लाएंगे? 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे? हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई टिकट कब लाएंगे? डीजल और सस्ता पेट्रोल कब लाएंगे? और ये गैस सिलेंडर सस्ता कब लाएंगे? रोड पर देखा जा रहा है कि जो कांवड़ यात्रा में लोग जा रहे हैं वो ज्यादातर चूड़े चमार, धोबी, धानो, गडरिया, पासी और छोटी जातियों के लोग ही जा रहे हैं। तुम क्या करते हो? हम काम करते हैं जी। क्या काम करते हो? यही पापा के साथ काम करते हैं, लेबर मिस्त्री का। लेबर मिस्त्री का। तो यहाँ आने के बाद क्या करोगे? यहाँ आने के बाद पढ़ाई लिखाई करी नहीं करी? पढ़ाई लिखाई करी है जी। कौन सी क्लास तक? 9th क्लास। 9th क्लास पढ़ के क्या मिल जाएगा तुम्हें? अब देखते हैं, बोले कृपा क्या मिलता है। कृपा भोले की कहाँ? पढ़ाई की कृपा करो तो जो तुम्हें ज्यादा मिल जाए। अब देखते हैं जी।
पढ़ाई करो तो ज्यादा अच्छा मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं पढ़ाई करी? तो थोड़ा वो आ गया था ना। जैसी यहाँ मेहनत कर रहे हो ऐसी मेहनत पढ़ाई में करो। सही बात आपकी। हैं? पढ़ाई में मेहनत करोगे तो नौकरी मिल जाएगी अच्छी, हाँ जी, हाँ जी, जीवन अच्छा सुधर जाएगा। हाँ जी। यहाँ जो है जैसे अभी इन्होंने बताया 8 बार आए हैं, 8 बार में क्या मिला इन्हें? ऑटो चला रहे हैं। ऑटो चला रहे हैं जी। तो तुम जो 8 बार आओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? अब देखते हैं जी क्या मिलता है। क्या उम्मीद करते हो? भोले की दुआ होते हैं, देखते हैं। दुआ भोले की कैसे होगी? जिन्होंने पैदा किया है उनकी दुआ नहीं है? उनकी भी दुआ है। तो उन्होंने कभी टोका नहीं कि ये मत करो, जो है पढ़ाई करो? पढ़ाई तो करने को बोला था जी, फिर पर क्या करे, आगे आगे नहीं पढ़े। नहीं। अगर कोई कावड़ यात्रा में व्यक्ति जा रहा है, वो क्या सोच लेके जा रहा है उस व्यक्ति को ये भी नहीं पता होता। कावड़ यात्रा के दौरान जो लोग अपनी सोच बदलना चाहिए वो भी नहीं बदल पा रहे। कावड़ यात्रा में क्या उद्देश्य होता है, कावड़ यात्रा का जो संदेश लोगों तक किस तरीके से गलत दिशा में भटका हुआ पहुंचाया गया, वो भी देखा जा रहा है। आज जो ब्राह्मण समाज है वो उसने अपनी सोच वो दलित समाज के ऊपर थोप दी, लेकिन वही ब्राह्मण समाज किस तरीके से समाज के अंदर जो फैली हुई बीमारियां उनको बढ़ावा दे रहा है। लेकिन ब्राह्मण परिवार के लोग अपने परिवारों से उन्हीं देवी देवताओं को निकाल कर कहीं कूड़ेदान में फेंक देते हैं, कहीं उन्हें पेड़ों के नीचे रख देते हैं और कहीं किसी नाली वगैरह में पड़े देखने को मिलते हैं। यदि इन देवी देवताओं में शक्ति होती तो देवी देवता स्वयं चलकर उस परिवार के उसी घर में उसी स्थल पर पहुंच जाते जिस स्थल पर उन्हें विराजमान किया था। लेकिन ब्राह्मण समाज से हम जब बात करते हैं तो ब्राह्मण समाज कहता है कि जो हमारी पूजा के लिए इस्तेमाल मूर्तियां, जब हमारी पूजा में इस्तेमाल की गई मूर्तियां जिनको इस्तेमाल किया जाता है, पूजा संपन्न होने के बाद वो हमारे लिए व्यर्थ मानी जाती हैं। यदि कोई मूर्ति देखा जाता है कि जैसे कोई दुर्गा पूजा है या गणेश पूजा में बनाई जाती है, वो गणेश पूजा या दुर्गा पूजा में 9 दिन के बाद 10 दिन के बाद जो उस मूर्ति का जो विसर्जन करके पुनः उसका जल प्रवाह कर दिया जाता है। सोचिए, जिस देवी देवता का ये ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए कहता है, फिर उसी मूर्ति का विसर्जन भी करा देता है। यानी कि उस मूर्ति के अंदर जो शक्ति आई थी उसे शक्तिहीन बना देता है। आज ठीक वही स्थिति देखने को मिल रही है जो स्थिति समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए थी। देश के अंदर आज पूरी तरीके से ब्राह्मणवाद हावी देखा जा रहा है। कावड़ यात्राओं में किस तरीके से ब्राह्मणवाद की जो पहचान वो निकल कर आई, ये सभी लोग देख रहे हैं।